ये लूसेंट का दूसरा एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो मैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी को मानव माता कहा जाता है। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है पिथेक्रैंथोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा से। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकेंथ्रोपस को। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। किस स्तर पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पलवरम में। भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाण उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? हथनोरा से। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था प्राकृतिक था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति का। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? आहार से। निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब से। सिंहावल एक पुरास्थल है निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। सांगवो संघाव गुफा स्थल किस काल का है? मध्य पुरापाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सेल्ट। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक प्रस्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवच मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? पटने से। आंध्र प्रदेश की मुचतल्ला चिंतामनुकावी शिलाश्रय किस रूप से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के एक पुरास्थल के रूप में। निम्नलिखित में से संस्कृतियों को कलाक्रम अनुसार सजाना है।
एवेबेलियन, उसके बाद एस्यूलियन, म्यूस्टियरियन, मैगडेलिनियन। पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग, श्रृंग, हरिण का सिंह, छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं? महदहा से। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर से। निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। सराय नहार राय और महदहा संबंधित है गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव स्वाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय प्रथम से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों के सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? जौरा और भीमबेटका से। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्य पाषाण काल। पापयुगीन लोगों ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर या कंकाल के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित विचार करना है। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी खेतीबाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक में खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़ से। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों को प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से। खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरस्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्जहोम से। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? गुफ कराल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम, गुफ कराल से। भारतीय संविधान के किस भाग को उसे आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो।
निम्नलिखित में से वे दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वां संविधान संशोधन के उद्देश्य के द्वारा किया गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत को एक गणराज्य रूप में माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुट निरपेक्ष को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कौन? तो मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य की नीतिशक तत्व, सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 में। प्रस्तावना जो कब अपनाया गया था? प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? पूजा की समानता।
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता ये सम्मिलित नहीं थे। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित हुए। भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन संशोधन अधिनियम में किए गए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किए गए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रस्तावना में। प्रस्तावना को वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, मधुरता शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, समानता 2 प्रकार के एवं भ्रातृत्व 1 प्रकार के और सही क्रम में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये सही नहीं है। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? पंथ निरपेक्ष को शामिल किया। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक समीप है? सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? काला। पृथ्वी की परिधि लगभग है कितना है? तो 40,032 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थीनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ऑफशोर में दूरी सर्वाधिक होती है। ऋतुएं निम्नलिखित में किसके कारण होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु ने। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान झुकाव के तुल्य है। मंगल के विषय में सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है।
बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति से। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से टकराया था। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में कौन सा अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे के चारों ओर वलय है? शनि के चारों ओर वलय है। नासा किस मिशन संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाले सबसे दूर का ग्रह कौन है? शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो 7 है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। यूरेनस के कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं? तो 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? अरुण। एवोरेन, टाइटेनिया, एरियल, एम्बेरियल और मिरांडा ये पांचों ग्रह किस ग्रह के उपग्रह हैं? अरुण। अपनी धुरी पर सूर्य के ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन के कारण। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। निम्न में कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। सौर मंडल का 72वां ग्रह कौन है? नेपच्यून। प्लूटो की खोज 1930 में किस खगोल द्वारा की गई थी? क्लाइड टॉम्बैग के द्वारा। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में लगने वाला समय है 2 सेकंड से कम। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? सिरियस। हैली धूमकेतु का वर्तकाल होता है 76 वर्ष का। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट इसी तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडल में बांटा गया है? 3 मंडल में बांटा गया है। पृथ्वी के मंडलों में शामिल है स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। पृथ्वी के त्रिमंडलीय विभाजन में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? जैव मंडल शामिल नहीं है। स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का उभयनिष्ठ हिस्सा जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है कहलाता है जैव मंडल। स्थल मंडल के अध्ययन को कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं महाद्वीप एवं सागरीय नितल को शामिल किया जाता है।
पृथ्वी का स्थलमंडल पृथ्वी का कठोर और ऊपरी भाग है। स्थलमंडल का तात्पर्य है पृथ्वी का ऊपरी भाग। स्थलमंडल से संबंधित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थलमंडल में क्षैतिज वर्गीकृत किया जाता है विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों में। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है कहलाती है पटल विरूपण। स्थलमंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग घेरता है? 29%। सुरेश ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? सैब एस्ट्रेटम। पृथ्वी की धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में सही क्रम होगा। कौन होगा? तो सियाल, उसके बाद सीमा और उसके बाद निफे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है क्रस्ट। पृथ्वी की त्रिसकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कहते हैं कोर। पृथ्वी के भूपर्पटी में किस तत्व की प्रधानता होती है? सिलिका एवं एल्युमिनियम। पृथ्वी के मेंटल में जिस तत्व की प्रधानता होती है वो कौन है? सिलिका एवं मैग्नीशियम। पृथ्वी की करोड़ में फेरस एवं निकेल, लोहा और निकेल। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर एक बना है लौह से। मेंटल का विस्तार पृथ्वी के कितने किलोमीटर गहराई तक है? 2900 किलोमीटर। जलमंडल का आशय है पृथ्वी का द्रवीय भाग जलमंडल कहलाता है। जलमंडल के अध्ययन को कहते हैं ओशनोग्राफी कहते हैं। जलमंडल पृथ्वी का कुल कितना भाग ढका हुआ है? 71%। पृथ्वी का जलीय ग्रह कहने का कारण है पृथ्वी पर द्रवीय या जलीय भाग की अधिकता। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। पृथ्वी की सतह से नीचे पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपरी वायुमंडल की निचली परत से तथा जल जिसमें पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जल द्रव बोला जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के कुल आयतन का लगभग कितना भाग समुद्र में पाया जाता है? 97% भाग। स्वच्छ जल सबसे बड़ा प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? वर्षा जल। स्वच्छ जल का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष या परोक्ष स्रोत है कौन है? भूमिगत जल। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मानव के उपयोग के लायक है? 0.3%। पीने योग्य पानी कहलाता है पोर्टेबल वाटर। जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थलमंडल के बीच जल के चक्रीय वृत्तीय संरचना को कहा जाता है जल चक्र। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किस चक्र का समानार्थी है? जल चक्र का। जलमंडल में जल के चक्रीकरण का सर्वप्रमुख कारण है सूर्य द्वारा होने वाला विभेदक ऊष्मीकरण। वायुमंडल का मतलब है पृथ्वी का वायवीय या गैसीय आवरण। वायुमंडल में कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 99%। वायुमंडल का पृथ्वी से संबंध रहने का प्रभाव का कारण कौन है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। मिलान करना है। दूरी प्रकाश वर्ष का मात्रा क्या होता है? दूरी का मात्रा कौन है? प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा मोल। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम। ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन। कार्य का जूल। आवेग का न्यूटन सेकेंड। आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति झूला में झूल रही है, उसे लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का वर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसका बाह्य बल सक्रिय नहीं हो। ये न्यूटन का पहला गति का नियम है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर ही लगता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर में विपरीत
प्रतिक्रिया होती है और विपरीत दिशा में होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर है? तीसरे नियम पर। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई वह बल नहीं कार्य करता। एक कथन किसका है? आर्किमिडीज का। बल की परिभाषा आती है गति के प्रथम नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एवं एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। क्यों नियम से है? तो न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट गति के संरक्षण पर काम करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका, कारण है विश्राम का जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को अपनी हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? टोक्यो। सबसे कम आबादी वाला नगर? वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश? कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश? जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? चीन। 14 देशों के साथ लगता है। सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप? मजली, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा, भारत का। सबसे लंबी नदी? नील नदी, मिस्र। सबसे बड़ी नदी? अमेजन, दक्षिण अमेरिका में चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से। सबसे छोटी नदी? डी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा सागर? दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा विशाल उपसागर? हडसन उपसागर। सबसे छोटी पक्षी? हमिंगबर्ड। सबसे लंबी सहायक नदी? मेडीरा, अमेजन की सहायक नदी। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? राइन नदी, जर्मनी। अंतःसागरीय नदी? क्रोमबेल धारा। सबसे लंबा मुहाना? ओम नदी का मुहाना, रूस में। सबसे व्यस्त नहर? कील नहर। सबसे बड़ी झील? कैस्पियन सागर, रूस का। सबसे बड़े ताजे पानी की झील? सुपीरियर झील, अमेरिका। सबसे गहरी झील? बैकाल झील, रूस। झील के अंदर झील? मिंटू झील, कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील? टिटिका, दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा लैगून झील? सबसे बड़ा लैगून लैगोआ डॉस पैंटोस, कहाँ? ब्राजील। सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना? साल्टो एंजिल कैरोना नदी पर, वेनेजुएला में। सबसे चौड़ा जलप्रपात? खोन जलप्रपात, लाओस। सबसे बड़ा जलडमरू मध? डेविस जलडमरू मध, ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप में। सबसे संकरा जलडमरू मध? यूनान एवं ओबिया द्वीप के मध्य, एंजिल सागर। सबसे बड़ा गल्फ? मैक्सिको का गल्फ। सबसे विशाल जलसंधि? टाटार जलसंधि, रूस एवं सकलानी द्वीप के मध्य। सबसे चौड़ी जलसंधि? डेविस जलसंधि, ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? माउंट एवरेस्ट, हिमालय, नेपाल का। सबसे ऊंची पर्वतमाला? हिमालय, एशिया। सबसे लंबी पर्वतमाला? एंडीज, दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा पठार? पामीर का यानी तिब्बत का पठार। सबसे नीची पहाड़ी? बुकिट टॉम्सन, ब्रुनेई। सबसे सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी? माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका। सबसे विशाल ज्वालामुखी? मौना लोवा, हवाई द्वीप। सबसे ऊंचा बांध? न्यूरेक, ताजिकिस्तान। सबसे बड़ा बांध? कंक्रीट ग्रांड कुली बांध, कोलंबिया नदी, अमेरिका। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? सिद्धिरुद्धा स्वामीजी, हुबली, कर्नाटक में। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क। सबसे लंबी रेल मार्ग? ट्रांस-साइबेरियन। सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है? सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है? गोटहार्ड, स्विट्जरलैंड। सबसे लंबा रेलवे पुल कौन है? तो कुनसान ग्रैंड वीच
चीन सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन है? लीडर्ल है। कौन है? लीडर्ल। सबसे ऊंची सड़क कौन है? लेह मनाली मार्ग, भारत में। लेह मनाली मार्ग, भारत। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे ऊंचा नगर वेंचुआन, तिब्बत। सबसे ऊंची राजधानी लापाज, बोल्विया की राजधानी लापाज। सबसे विशाल दलदल कौन है? प्रीपेट दलदल, साइबेरिया क्षेत्र। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका का। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, मंगोलिया। सबसे ठंडा प्रदेश वेस्टोल, अंटार्कटिका का। सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम, कहाँ? मक्का, सऊदी अरब। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद, काहिरा, मिस्र का। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, भारत। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस, इटली। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार होप स्टेडियम, प्राग, चेक। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम ल्यूसियाना, यूएसए में। सर्वाधिक वर्षा का स्थान माउसिनराम, मेघालय, भारत। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को, रूस। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा, रियाद। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चैंपियंजी। सबसे विशाल मंदिर एंकोर का मंदिर, कंबोडिया। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय, वाशिंगटन। स्थापना 1800 ईस्वी में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क, कनाडा। सबसे बड़ा प्लानिटोरियम मियाजाकी, जापान। सबसे बड़ा राजप्रासाद इंपीरियल पैलेस, टोक्यो। सबसे बड़ी कार्यकालीय इमारत कौन है? पेंटागन, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे लंबा ब्रिज सिकोया का ब्रिज, कैलिफोर्निया में। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर भाव कौन है? तो भादला सोलर पार्क, राजस्थान। कुछ देश हैं और उसके राष्ट्रीय चिन्ह हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो कौन है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। तुर्की का चांद तारा। डेनमार्क का समुद्री तट। नॉर्वे का शेर। बांग्लादेश का वाटर लिली। फ्रांस का लिली। नीदरलैंड का शेर। ईरान का गुलाब का फूल। यूके इंग्लैंड का गुलाब का फूल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। अमेरिका का गोल्डन रॉड। जापान का गुलादाउदी। इटली का सफेद लिली। कनाडा का मैपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया का बैटल। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल। न्यूजीलैंड का कीवी। सदर्न क्रॉस, फर्न। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैकमोहन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। भारत जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन है? हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में। मैगिनोट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच में। मैनरिन रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में। प्रमुख देश के राष्ट्रीय स्मारक है, देख लेते हैं। झुकी मीनार पिसा इटली में है। क्रेमलिन कहाँ? मॉस्को, रूस। पार्थनॉन एथेंस, यूनान में। इंपीरियल पैलेस टोक्यो, जापान। ग्रेट वॉल उत्तरी चीन में। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। पिरामिड कहाँ? तो गीजा में, मिस्र में।
एफिल टावर पेरिस में फ्रांस। पवनचक्की किंडर डिजक डेनमार्क। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में। ताजमहल आगरा भारत। पोटाला पैलेस लहासा तिब्बत चीन में। मानचित्रित रेखाएं कुछ। समलंबन रेखा मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है, समलंबन रेखा, जिसे आइसोहेलाइन कहते हैं। समदाब रेखाएं समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाते हैं, आइसोबार। सम गहरी रेखाएं आइसोबाथ समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं उसे क्या बोलते हैं, आइसोबाथ। समोच्च रेखाएं आइसोहैप्स लाइन्स समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। समवर्षा दर्शक रेखा आइसोहैड्स समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। समान रेखा आइसोप्लेत वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। आइसोहेल समधूप रेखा वह रेखा जहां धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समताप रेखा आइसोथर्म मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। प्रमुख देशों की संचार एजेंसी है। अमेरिका की एजेंसी का नाम क्या है, एसोसिएट प्रेस एपी। ब्रिटेन का राइटर्स, रूस का तास, मलेशिया का बरनामा, इटली का अंसा, इजराइल का इटीम ITIM, फ्रांस का AFP, भारत का क्या नाम है, भारत का PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत का संचार भारती, चीन का सिन्हुआ, जापान का थियोडो, इंडोनेशिया का अंतारा, ईरान का इरिना IRNA, जर्मनी का DPA, जर्मनी का क्या है DPA। फिलिस्तीन का संचार एजेंसी वाफा, ऑस्ट्रेलिया का AAP, रूस का क्या नाम है नोवोस्ती, पाकिस्तान का UPP, मिस्र का मीना MENA, मिस्र का क्या नाम है मीना, भारत का यूनिवार्ता, भारत का यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI, USA का यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल UP। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, ग्रीन बुक इटली और ईरान का, ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार का रिपोर्ट या प्रकाशन, व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन और जर्मनी, व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन, ग्रे बुक बेल्जियम एवं जापान के सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन, येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट, ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों का संयुक्त रिपोर्ट। विभिन्न देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, USA का रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, इराक का वाथ पार्टी, इजराइल का लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी और सारा पार्टी, फ्रांस का सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल पार्टी, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, ऑस्ट्रेलिया का लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग जातीय पार्टी, नेपाल का नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी, चीन का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीलंका का यूनाइटेड नेशनल पार्टी, फ्रीडम पार्टी, दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी, इंकाथा फ्रीडम पार्टी, यूके का कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रूस का लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रसाज चॉयस और एक कम्युनिस्ट पार्टी, भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, पाकिस्तान का मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस तरह से लुसेंट का सेकंड एपिसोड समाप्त होता है। धन्यवाद।